गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मेरा नाम जितेंद्र कुमार बारुलिया है। मैं लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दौसा में कार्यरत हूँ। आज हम डॉट नेट टेक्नोलॉजी के सॉल्यूशन के ऊपर बात कर रहे थे, तो अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन पार्ट 4। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 पे हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका था ASP.NET में इवेंट हैंडलिंग और यूज़र कंट्रोल को समझाइए। एक इवेंट हैंडलर एक सबरूटीन होता है जो दिए गए इवेंट के लिए कोड को एग्जीक्यूट करता है। तो जो एक ये सबरूटीन कॉल होता है इवेंट हैंडलर, जो भी जब भी आपका कोड आता है तो उसको एग्जीक्यूट करता है। ये इवेंट किसी पेज या पेज के कंट्रोल से रिलेटेड हो सकता है। जब हम कोई एप्लीकेशन बनाने के लिए पेज बनाते हैं और हम चाहते हैं कि पेज लोड या बटन क्लिक पर कुछ प्रदर्शित किया जाए, तो ये इवेंट हैंडलिंग कहला जाती है। जैसे कि मैंने कोई पेज बना लिया और उसके ऊपर जिसको बटन पे क्लिक करते ही कुछ इवेंट परफॉर्म होना चाहिए, तो ये आपका इवेंट हैंडलिंग कहलाता है। तो कुछ इवेंट हैंडलिंग की टेक्निक कैसे है। ASP.NET इवेंट हैंडलर, तो ये आप एक HTML पेज की कोडिंग होती है, लेकिन उसके अंदर आप रन एट सर्वर ऑप्शन लेते हैं, जैसे लाइन नंबर अपन 5 में दे सकते हैं। इसके अलावा जिस लेवल के ऊपर आपको इसको रन करवाना है, वो भी आपको लेवल आईडी यहाँ पर रखनी पड़ती है। इसके बाद में सेकंड है पेज लोड इवेंट। पेज लोड इवेंट एक प्रकार का इवेंट है जो कि ASP.NET समझती है। जब ये कार्य करता है, जब कोई पेज लोड होता है, तो जब भी कोई पेज लोड होगा तो ये कार्य करेगा। थर्ड आपका द पेज लोड इज पोस्ट बैक प्रॉपर्टी, तो इसके थ्रू भी हम इवेंट हैंडलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इवेंट हैंडलिंग के अलावा यहाँ पे कुछ यूज़र कंट्रोल्स होते हैं। यह प्रकार का ASP.NET पेज होता है जिसको कंट्रोल में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो कोडिंग के अलावा ASP.NEट के अंदर कुछ पेजेस भी होते हैं जो आपके कोडिंग को प्रदर्शित करते हैं। यूज़र कंट्रोल का एक्सटेंशन .ASCX होता है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट याद करने चीज़ है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि जो यूज़र कंट्रोल होगा, जो पेज होगा, उसका एक्सटेंशन क्या होगा। नॉर्मल जो आपका ASP पेज होगा उसका एक्सटेंशन .ASPX होता है, लेकिन यहाँ पे यूज़र कंट्रोल का एक्सटेंशन .ASCX होता है। इसे सीधे नहीं खोला जा सकता, ब्राउज़र में इसको सीधे नहीं खोला जा सकता, इसे दूसरे ASP.NET पेज के रूप में काम में लिया जाता है। यूज़र कंट्रोल के बेनिफिट क्या होंगे। रीयूजेबिलिटी होगी, यूज़र कंट्रोल को कई बार काम में लिया जा सकता है। इंडिपेंडेंट होगा, यूज़र कंट्रोल का प्रत्येक पेज इंडिपेंडेंट होता है। और पैरामीटराइजेशन होता है, यूज़र कंट्रोल द्वारा पैरामीटर भी पास किए जा सकते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 है HTML सर्वर कंट्रोल को समझाइए। तो जब भी हम ASP.NET की बात करते हैं तो यहाँ पे कई प्रकार के कंट्रोल्स होते हैं। वेब कंट्रोल, सर्वर कंट्रोल, तो वैलिडेशन कंट्रोल। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सर्वर कंट्रोल की। HTML सर्वर कंट्रोल HTML टैग होते हैं जो सर्वर द्वारा समझे जाते हैं। HTML एलिमेंट ASP.NEट फाइल में डिफ़ॉल्ट रूप से टेक्स्ट माने जाते हैं। जो भी एलिमेंट होगा यहाँ पे, तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट हम टेक्स्ट मानते हैं। इसे प्रोग्रामर बनाने के लिए इसे रन एट सर्वर एट्रीब्यूट ऐड किया जाता है। तो इसमें अगर हम रन एट एट्रीब्यूट सर्वर सेट कर देंगे तो ये सर्वर कंट्रोल कहलाएगा। हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा है कि उसके अंदर जो इवेंट हैंडलिंग है उसके अंदर हम रन एट सर्वर लिखते हैं। ये एट्रीब्यूट बताता है कि इस एलिमेंट को सर्वर कंट्रोल समझा जाए। सारे HTML सर्वर कंट्रोल फॉर्म टैग के साथ रन एट सर्वर एट्रीब्यूट के साथ होने चाहिए। कुछ HTML सर्वर है जो कि निम्न प्रकार है। पहला है एंकर, जो कि आपके एंकर टैग को बताता है। बटन है, बटन टैग को बताएगा। फॉर्म है, फॉर्म टैग को बताएगा। इमेज, इससे कंट्रोल इमेज पे होता है। सबमिट बटन, इससे कंट्रोल आपके सबमिट बटन पे होगा, लेकिन यहाँ पे इनपुट टाइप भी होगा आपका। इसके बाद में आता है आपका चेक बॉक्स, इसमें कंट्रोल इनपुट टाइप चेक बॉक्स होता है। फिल बटन होगा तो इनपुट टाइप यहाँ फिल होगा। हिडन होगा, इनपुट टाइप हिडन होगा। टेक्स्ट होगा, इनपुट टाइप का टेक्स्ट होगा। सेलेक्ट होगा, तो सेलेक्ट एक अलग से कंट्रोल होता है जो कि आपके कोई भी अगर हमें डेटा को सिलेक्ट करना उसके लिए काम में आता है। इसके बाद में आपकी टेबल होती है, यहाँ पे टेबल को भी HTML सर्वर कंट्रोल में होता है। इसके अलावा भी कई सारे HTML सर्वर कंट्रोल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसी 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पहला आपका वेब सर्वर, दूसरा एक्सेस कंट्रोल, थर्ड ओवरराइडिंग और फोर्थ है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो सबसे बात करते हैं वेब सर्वर की। वेब सर्वर क्या होता है। वेब सर्वर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो वेब पेज सर्वर करता है, अर्थात यह सॉफ्टवेयर जो वेब पेज को यूज़र तक पहुंचाता है। इसे 2 भागों में बांटा सकता है। पहला वेब मशीन जिस पर वेब सर्वर स्थापित किया जाता है, दूसरा सॉफ्टवेयर जो वेब सर्वर की तरह कार्य करता है। सामान्यतः वेब पेज प्रोटोकॉल द्वारा यूज़र तक पहुंचाए जाते हैं। यूज़र किसी भी कंप्यूटर में वेब सर्वर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके उसे इंटरनेट से जोड़कर इंटरनेट पर वेब पेज प्रोवाइड करने वाले वेब सर्वर में बदल सकता है। प्रत्येक वेब सर्वर का एक IP एड्रेस होगा और एक डोमेन नेम होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम बोलते हैं, यदि ब्राउज़र में http www.facebook.com index.html है तो इसका URL एंटर करते हैं तो ये सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है जिसका डोमेन नेम आपका facebook.com होगा। सेकंड आपका एक्सेस कंट्रोल।
ये वेरिएबल एक्सेसिबिलिटी को निर्धारित करता है। जैसा कि हमने एनकैप्सुलेशन के मेथड देखे थे, तो आपके टोटल 5 प्रकार के हो सकते हैं। पब्लिक, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। प्राइवेट, कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। प्रोटेक्टेड, यह केवल चाइल्ड क्लास ही एक्सेस कर सकती है। मीन्स जब भी आप इनहेरिटेंस करेंगे तो जो चाइल्ड क्लास क्रिएट होगी वो इसको एक्सेस कर सकती है। फ्रेंड, सेम प्रोजेक्ट में कोई भी एक्सेस करता है। मीन्स आपके प्रोजेक्ट में जो भी आपका डेटा मेंबर फंक्शन होगा वो उसको फ्रेंड के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। लास्ट आपका प्रोटेक्टेड फ्रेंड, ये सेम प्रोजेक्ट में केवल डेराइव्ड क्लास को एक्सेस किया जा सकता है। सेम आपका ये फ्रेंड की तरह होगा, लेकिन चाइल्ड क्लास इसको एक्सेस कर सकती है। इसके बाद में आपका थर्ड है ओवरराइडिंग। तो ओवरराइडिंग VB.NET में बेस क्लास के मेथड को डेराइव्ड क्लास में यूज करना ओवरराइडिंग कहलाता है, लेकिन काम में लिए गए मेथड का सेम नेम है, सेम आर्गूमेंट होती है। तो ये ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में कन्फ्यूजन नहीं होना। इनहेरिटेंस के में जब हम बात करते हैं तब हम ओवरराइडिंग की बात करते हैं, और जब हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं तब ओवरलोडिंग की बात करते हैं। तो VB.NET में ओवरराइडिंग, ओवरराइड और ओवरराइडेबल कीवर्ड द्वारा परफॉर्म की जाती है। डेराइव्ड क्लास मेथड के साथ खुद ही आर्गुमेंट पास कर सकती है। एग्जाम्पल आप इसका देख सकते हैं। पब्लिक ओवरराइड सब डिस्प्ले बाय वैल्यू ए एज इंटीजर, बाय वैल्यू बी एज इंटीजर। यहाँ पे ये बताता है कि डिस्प्ले मेथड को ओवरराइड किया गया है। इसके बाद में आपका फोर्थ है एक्सेप्शन हैंडलिंग। यह .NET फ्रेमवर्क का महत्वपूर्ण फीचर है। यह एक्सेप्शन एक एरर कंडीशन का एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसको आ जाने के बाद कोई दिशा नहीं होती है। कुछ महत्वपूर्ण एक्सेप्शन कौन सी होती है, जैसे आपकी अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, डिवाइड बाय 0। ओवरफ्लो एक्सेप्शन है, जैसे आपने अरे डिक्लेयर कर दिया 10 एलिमेंट्स का और आप इनपुट दे रहे हो 11 एलिमेंट पे, तो ये ओवरफ्लो कंडीशन हो जाएगी। नल रेफरेंस मीन्स आपकी कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पे। तो जब एक्सेप्शन कोड द्वारा उठाई जाती है तो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को रन टाइम सिस्टम में डाल दिया जाता है। यह ऑब्जेक्ट टाइप एक्सेप्शन से एक्सेप्शन की टाइप का पता लगाकर प्रोग्राम को आगे बढ़ाता है। तो यहाँ पे जो अपन मेथड काम में लेते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए वो आपके ट्राई, कैच, थ्रो, ब्लॉक। एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख सकते हैं। ट्राई में आपका स्टेटमेंट होगा, कैच में जो आपकी एक्सेप्शन आ सकती है, जिस टाइप की एक्सेप्शन हो सकती है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन एक क्लास का टाइप है, उसके बाद में ट्राई को अपन एंड कर देंगे। तो इस प्रकार हमने .NET टेक्नोलॉजी के 2009 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखा है। इसके बाद में हम 2016 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। थैंक यू।